हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने वाले हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको CSIR के लिए टॉपिक्स होगा, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा। तो पहला, अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा, द कॉम्प्लेक्स प्लेन। द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तीसरा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल्स। चौथा हो गया पावर सीरीज। पांचवा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस सच एज एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, यही सब देखेंगे। मान हो जाएगा। इक्वेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसे देख लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जिसे ये शब्द आई दिख रहा है, इसे हम लोग आई ओटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये रियल के साथ ऐड होगा, यानी x प्लस आई ओटा y, इस तरह से। तो ये कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, इसको z से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमें इसमें, क्योंकि x और y जो क्या है, इसमें एक्स वाई रियल का पार्ट है ना, रियल है एक्स वाई। लेकिन अगर पार्ट वाइज करें तो x आपका रियल पार्ट होगा और y जो है ना i के साथ है, इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट होगा, बात ये समझ में आ गई। इसी चीज़ को हम लोग अच्छी तरीक़ा से देखेंगे। 10th क्लास में तो नहीं, 11th क्लास में खूब अच्छा से आप लोग पढ़े होंगे कि i की वैल्यू √(-1) होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, आपको i स्क्वायर यानी -1। फिर दोनों ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। फिर i का पावर 4 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यही 4 जो है ना रखना होता है, इसी पर पूरा खेलना है हम लोगों को अच्छे तरीक़ा से, जिसमें अच्छा ये जो रियल पार्ट्स, अगर हम रियल पार्ट को हम लोग लिखते हैं तो RE इस तरह से लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी Z1 हमारा मान लें कि कोई एक ये है, ये x1 प्लस आईओटा y1 और एक है Z2, इसको लेट कर ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, वो x2 प्लस आईओटा y2। तो इसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, एडिंग भी करेंगे इसको, या फिर कह लीजिए एडिशन, वही हुआ है ना। और उसके बाद सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना।
पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हम लोग इस कम्प्लेक्स नंबर को ये सब काम इसमें कर सकते हैं। तो इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं हम लोग। इसमें प्रॉपर्टीज़ इसका कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ इसका देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए, तो प्रॉपर्टीज़ इसका देखते हैं। ज़रा सा कलर को चेंज करेंगे। देखिए, कम्यूटेटिविटी जो इसका होता है ना एडिशन में, वो भी सेटिस्फाइड करता है। जैसे Z1 प्लस Z2 को ये करें या Z2 प्लस Z1 करें, एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट हो गया ये, इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिविटी इन एडिशन, ठीक है। दूसरा, आप इसको एसोसिएटिविटी यानी इसको बोलो एसोसिएटिविटी, ये कह लीजिए। Z1 में एक और ले लेते हैं, Z2 ले लेते हैं, Z3 ले लेते हैं। इसी तरह से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यहाँ पे दो अगर इधर शुरू में किए हैं तो इसको लास्ट में, ये भी इसका सेटिस्फाइड करेगा, है ना। कम्यूट करेगा, एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद हमको आइडेंटिटी भी देखना है। तो अगर हम इसका आइडेंटिटी देखें तो हमारा क्या है, Z है ना। हमारा इसकी बात करें तो यहाँ पर Z1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ Z करते हैं। तो इसमें 0 से क्या मिलेगा, या 0 प्लस Z करेंगे तो Z ही मिलेगा। तो ये मेरा क्या आइडेंटिटी हो गया यहाँ पे। आइडेंटिटी हो गया यहाँ पे। 0 क्या हो गया मेरा, आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी है। 0 यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी। समझ गए होंगे आप। तो ये 3 चीज़ हो गया आपको। अच्छा, इसका इन्वर्स भी, एडिटिव इन्वर्स भी इसका होता है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, Z अगर है तो Z का एडिटिव इन्वर्स माइनस Z हो जाएगा, तो आपको 0 मिल जाएगा। तो ये भी इसमें लाग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग कम्यूटेटिविटी जो है मल्टीप्लिकेशन में भी आराम से कर सकते हैं। इसमें Z1 को Z2 से करो या Z2 को Z1 से करो, एक ही बात है, ये भी इसमें होगा। और मतलब ये कहने का मतलब है कि हम लोग जो 4 देखें, आपको एडिशन में 4 मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा आराम से। तो 4 जो मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्या क्या होगा, पहला दूसरा आपका ये हो जाएगा Z1 Z2, ओहो Z3, इसको कीजिए, इसको करेंगे Z3, Z1 और Z2 Z3 बाहर आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी होगी आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब तीसरा, इसको Z1 या Z कर लीजिए, क्योंकि एक ही है तो हम सिर्फ Z इसमें बोलेंगे। Z को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको Z ही मिलेगा। तो ये इसका 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, है ना। अब इसमें हम लोग अब ये चौथा क्या देखेंगे, उसमें एडिटिव इन्वर्स देख रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे। तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/Z हो जाएगा, जो कि आंसर 1 होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव हो गया। अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट है एक नोट में, इस तरह Z1 और Z2 प्लस Z3 करें, डॉट में है ये, तो Z1 Z2 हो जाएगा प्लस Z2 Z1 Z3 हो जाएगा। ये भी इस पर फॉलो करेगा, पूरा के पूरा फॉलो करेगा इस पर। ये आपको पूरा हमको लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस पर कंजुगेट देखते हैं ज़रा सा। कंजुगेट ये जे है ना, कंजुगेट को समझ लेते हैं ऑफ Z। कंजुगेट ऑफ Z, जैसे देखिए Z बराबर कुछ ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि Z बराबर हमारा A प्लस आईओटा B है। तो अगर इसका Z का कंजुगेट करेंगे का मतलब होता है हमारा क्या लगाना, ऊपर में बार। इसको लगाने का मतलब है कि हमारा A पहले जो था A प्लस आईओटा B, तो इस पर भी बार लग गया,
ठीक है। अब जहाँ पे आई है वहाँ का साइन आपका चेंज हो जाएगा, बस ये हो गया कंजुगेट, इसका ये क्या हो गया कंजुगेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट देख लेते हैं कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ जेड, इसको देख लेते हैं। तो देखिए Z1 प्लस Z2 में Z2 हमारा दिया हुआ है और इस पर कंजुगेट लगाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, ये माइनस भी लगाएंगे तो भी सेम ही बात है ना, यहाँ माइनस का साइन चेंज वगैरह नहीं होगा, वही होगा सो होगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट हो गया। इस पर दूसरा का बात करते हैं, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे। अगर जेड है और जेड का ही कंजुगेट लेते हैं, देखिए अब यहाँ देखिए जेड और जेड का कंजुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा जब ऐड करेंगे दोनों को। तो इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो जेड है और जेड का कंजुगेट है तो आई ओटा बी दोनों तरफ से कटेगा तो 2 रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। ये बात को समझ रहे हैं। तीसरा देखिए, इसी में माइनस करते हैं अगर ये, तो देखिए माइनस करते हैं, इससे ये माइनस करते हैं तो रियल पार्ट कट जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, 2 आईओटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यही आएगा। जो भी आएगा हम लोग अच्छा तरीका से और भी देखेंगे। ठीक है, चौथा मैं आपको समझा दूं। चौथा नंबर में अगर मैं Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन है और इसका भी ऊपर में लगा हुआ है कंजुगेट, तो दोनों को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं आराम से, दोनों अलग अलग से आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा में समझिएगा अच्छा से, इसमें क्या है कि Z1 को Z2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, एक इसको कर रहे हैं तो इस पर पूरा पर लगा हुआ है कंजुगेट, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, इसको अलग लिख देंगे, इसको अलग लिख देंगे, तो दोनों पर अलग अलग कंजुगेट हमारा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि Z2 नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ये भी आपको देख लेना अच्छा से। ठीक है, अब एक लास्ट है ना कंजुगेट है पहले से और फिर इस पर एक कंजुगेट लगेगा तो फिर वही चीज़ मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए, इस पर फिर लगाइएगा तो फिर आपको वही मिलेगा। अब इस पर ज़रा सा हम लोग ये देखते हैं, जेड की वैल्यू ले लिया a प्लस आई ओटा बी, ठीक है, और तो कंजुगेट ऑफ जेड इज़ ये हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास a प्लस आई ओटा बी का बार हो जाएगा, यानी a माइनस आई ओटा बी हो गया। अब समझिएगा, हम z और प्लस z कंजुगेट को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको आएगा, यानी ये से ये ख़त्म आ गया, 2a आ गया। तो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था प्रूफ, उसका प्रूफ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहला वाला आपको प्रूफ दिख गया। अब इसी तरह से माइनस कीजिएगा तो इसमें माइनस होगा तो a प्लस आई ओटा बी, माइनस कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा आई ओटा बी, यानी ये वाला पार्ट प्लस में चला जाएगा, तो क्या होगा, ये से ये ख़त्म होगा, तो 2 आई ओटा बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा भी हो गया क्लियर। इसी तरह से टोटल आप इसी वैल्यू को लेके चलते चलिए, आपको सब पूरा के पूरा क्लियर होते हुए दिखेगा। अब हम लोग मॉडुलस देखेंगे। ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, देखिए मॉडुलस क्या है कि जिस तरह से मैं ये बात कर लूँ कि आपका जेड जो है आपका दिया हुआ है x प्लस आई ओटा वाई, मान लेते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से इस तरह का ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आपका मॉडुलस है, यानी x प्लस आई ओटा वाई, ये मॉडुलस हुआ। और जब आप इसे मॉडुलस हटाइएगा तो जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करके रूट अंडर बैठा दीजिए। अब इसको आप क्या करें कि आप 11-12 क्लास में खूब अच्छा से दबा के पढ़ें इसको आप,
तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग अब देखते हैं। इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस जेड। ऑफ जेड, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है Z1 और Z2 का मोड अगर देखा जाए, ठीक है, इसका हम लोग इसको एक लिख ही देते हैं, एक, ठीक है। इसका अगर मोड देखा जाए तो दोनों को अलग अलग हम लोग मोड में कर लेंगे और उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। दूसरा जेड का पावर n, अच्छा उसमें भी बताना भूल गए थे कि जेड का पावर n हो तो किस तरह से करेंगे। तो देखिए हमेशा हम लोग पावर पर नहीं, जेड के अंदर वाले पे लगाएंगे, ये इस तरफ हो जाएगा बाहर, ठीक है। इसका अब ये तीसरा प्रॉपर्टीज समझिएगा, जिस तरह माइनस जेड का मोड लगा हुआ है, ठीक है, माइनस जेड का मोड लगा हुआ है, तो हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं क्योंकि मोड में अंदर में है। अब इसी को हम इस तरह से अगर ऊपर में मोड लगा दिया, ऊपर में मोडलस लगा दिया, ये कंजुगेट लगा दिया, कंजुगेट ये कर दिया, तो आपका सेम है। या फिर इसको आप इस तरह से भी कर लें तो एक ही बात है, ठीक है। आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। अभी चौथा, Z1 और Z2 डिवाइड एक दूसरे को हो सकता है मोड में, ठीक है ना, लेकिन कंडीशन है कि Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ें हैं, पांचवा में वेरी इंपॉर्टेंट, Z और Z का क्या कंजुगेट, Z और Z का कंजुगेट जो आपका होता है मोड Z स्क्वायर होता है। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, यहाँ पे आराम से प्रूफ देखेंगे हम लोग। फिर लास्ट की ये वाला बात कर ले 6 नंबर का, तो भाई इसे बहुत अच्छा से याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि मोड Z1, ठीक है, माइनस मोड Z2, है ना, इसका जो होता है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू, अलग अलग की बात कर रहे हैं, Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है, ये होता है। और अगर इसमें सिर्फ इसमें माइनस भी लिया मैंने, अगर खाली प्लस लेना होता तो ये लेस देन इक्वल टू सिर्फ प्लस वाला में इस तरह से हो जाता। ये याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग इसको आर्गुमेंट की बात करेंगे हम लोग। आर्गुमेंट, और हम इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, किसका, ऑफ जेड का, ठीक है। तो देखिए जेड की वैल्यू क्या है, हमारा x प्लस आयोटा वाई है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये होता है, इसको शॉर्ट में ARJ भी लिखते हैं, आर्गुमेंट हो गया ये। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर निकालेंगे तो ये एक्सिस पर कुछ पॉजिटिव है दोनों तरफ, तो यहाँ पे होगा ये आपको, यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो z मिलेगा x प्लस आयोटा y मिलेगा। इससे यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालेंगे और ये एंगल की बात कर दें थीटा, तो tan थीटा यहाँ से निकालेंगे तो y बाई एक्स आ जाएगा, नम बटा कर्ल। तो थीटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मोड में डाल दीजिए x। तो ये इसका आर्गूमेंट है, ठीक है जी। तो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया, tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी कहिए तो थीटा, एक ही बात है, ठीक है। क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है, तो हमारा 4 क्वाड्रेंट है, तो हम चारों क्वाड्रेंट में देखेंगे। पहला क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका tan इनवर्स
वाई बाई एक्स है, लेकिन इसमें 180 माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो 2 पाई में से नहीं, इसको हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स में से ही पाई घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ये। और इसमें इसका उल्टा इसमें आ गया, इसमें खाली माइनस लगा दीजिए तो इसमें आ जाएगा, इसमें सिर्फ माइनस लगा दीजिए तो इसमें आ जाएगा। यही इसमें फंडा है इसका, यानी ये वाला में हम सिर्फ माइनस लगा देंगे तो इसमें आ जाएगा, ये इस तरह का बनेगा। फिर इसमें माइनस लगा देंगे तो इस तरह का बनेगा। ये 10 के लिए हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। आर्गूमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। देखिए, आर्गूमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना, वो आपको Z1 और Z2 है। तो जैसे कि अब लॉग पढ़े होंगे तो लॉग में क्या होता है, दोनों में आर्गूमेंट जो होगा अलग अलग कर लेंगे दोनों और प्लस लगा देंगे। तो बस उसी तरह से इसमें भी करना है। तो यहाँ लॉग ही लिखा रहा मेरे हाथ से, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा, ऐड हो जाता है। ठीक है। अब जैसे आर्गूमेंट ऑफ Z का पावर n है तो हम लॉग में n लिख देते हैं, आर्गूमेंट Z लिख देंगे। बस लॉग याद है तो ये समझिए कि आपको याद है। इसी तरह से जैसे आर्गूमेंट m बाई n था तो इसमें आर्गूमेंट ऑफ m हो जाएगा, यानी m यहाँ क्या है, Z है, यानी हम Z की बात कर रहे हैं, है ना। Z दोनों Z है, इसको Z ही कर देते हैं। ये Z1 है, ये Z2 है, तो यहाँ Z1 हो जाएगा माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, है ना। अब आर्गूमेंट ऑफ Z का हमारा यहाँ पे क्या है ना, ये हमारा क्या है, कंजुगेट है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आर्गूमेंट Z हो जाएगा। ठीक है जी। और जीरो आर्गूमेंट का डिफाइंड नहीं होता है, जीरो जो होता है ना वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कम्प्लेक्स प्लेन भी आपको बता दिया मैंने। चलिए अब एक प्रोजेक्शन का देख लेते हैं, एस्ट्रोग्राफिक प्रोजेक्शन, एस्टेरो हाँ, यहाँ पे ज़रा सा गलती लिख रहे हैं, एस्टेरियो होता है, एस्टेरियोग्राफी होता है, ग्राफिक, एस्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, एस्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो एस्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए मैं एक डायरेक्ट मैं ये बता देता हूँ कि एस बराबर जो होता है, इसे ये कर लीजिए कि ये एक्स वाई जेड प्लेन होगा आपका, है ना। सच दैट उसमें क्या होगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड जो होगा हमारा जेड -1 हो जाएगा, मतलब -1/2 का हाफ पे हो जाता है स्क्वायर, इसका फिगर बना देते हैं, इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर हो जाएगा नीचे। यहाँ भी वही होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको ज़रा सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे दोनों में रहेगा सेम, याद रखिएगा। जो निकालना बस वो वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्लियर करेंगे अच्छा से, है ना। और जेड के लिए क्या होगा, जेड के लिए भी लिख देते हैं। जेड के लिए एक्स प्लस वाई दोनों ऊपर आ जाएगा, नीचे में सेम ही रहेगा, 1 + x² + y²। तो इससे और भी निष्कर्ष निकलता है हमारा कि पहला वाला देखा जाए, अगर x है हमारा और x ऊपर में है, 1 + y² + x² + y² है ये। x² + y², यानी इसको हम कम्प्लेक्स में कैसे लाएं, z + z का क्या आ गया ऊपर में, कंजुगेट आ गया, 2 × 1 + जेड का हाँ जेड का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ इस तरीक़े से। y कैपिटल में तो y यहाँ रखेंगे, 1 +
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2i ओटा आ जाएगा, याद रखिएगा, 1 प्लस जेड मोड का ऑल स्क्वायर, ये भी उससे ये हो जाएगा। उस तरह से अगर जेड का देखा जाए, जेड का तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे में सेम रहता है, तो इसका क्या होगा, जेड मोड का स्क्वायर यहाँ कर देंगे। ये वाला याद रखना बस, और कुछ नहीं है। ये इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे, आगे देखिएगा आपको, है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रॉब्लम के साथ, और वहाँ देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।